हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया कक्षा 8 पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों हम लोगों ने पाठ भोला राम का जीव पहले पढ़ा था। इसका एक्सप्लेनेशन हमने 2 भागों में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, जिसमें कठिन शब्द हम लोग ने समझे थे, इसकी रीडिंग करी थी और बहुत अच्छी तरह से इस कहानी को समझा था। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने इसी पाठ के मौखिक प्रश्न और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम लोग इसके पीछे जो पाठबोध है ना आपका अभ्यास, उसके अंतर्गत जो लिखित प्रश्न हैं, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रकार के प्रश्न हैं, वो हम प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये लीजिए, आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है? सोन चिरैया कक्षा 8, पाठ भोला राम का जीव, और प्रश्न है लिखित, जिसमें सबसे पहले करने जा रहे हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, चित्रगुप्त के सामने क्या समस्या आई? इसका उत्तर देखिए बच्चों। चित्रगुप्त के सामने यह समस्या आई कि भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ यमलोक के लिए रवाना भी हुआ, पर न तो अब तक वह पहुंचा और ना ही यमदूत पहुंचा। है ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना बच्चों पाठ में। तो इसी बात से चित्रगुप्त परेशान थे, है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नारद जी पृथ्वीलोक पर क्यों आए? इसका उत्तर है, नारद जी पृथ्वीलोक पर भोला राम के जीव को ढूंढने के लिए आए। अगला प्रश्न, भोला राम का जीव यमदूत को चकमा देकर फाइल में किस कारण घुस गया? है ना। इसका उत्तर देखिए, क्योंकि उसका मन पेंशन की दरख्वास्तों में ही अटका था। है ना, उसने अपनी दरख्वास्तें लगाई थी ना एप्लीकेशन की। हमने पढ़ा था पाठ में, भोला राम की पेंशन 5 साल से रुकी हुई थी, आ नहीं रही थी, और वो दरख्वास्त पे दरख्वास्त यानी कि प्रार्थना पत्र पे प्रार्थना पत्र दिए जा रहे थे, है ना, लेकिन उस पर कुछ भी काम नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त ने धर्मराज को रेलवे अफसर और नेताओं के बारे में क्या बताया? उत्तर देखिए बच्चों, हम लोगों ने जब ये पाठ पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया था कि एक व्यंग रचना है, जिसमें सामाजिक समस्याओं कुरीतियों पर व्यंग किया जाता है, उस पर हमारा ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इस पाठ में भी रिश्वतखोरी की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब इसका उत्तर देखिए, अब इससे आपको समझ में आएगा। चित्रगुप्त ने धर्मराज को बताया, लोग अपने दोस्तों को फल और मोजे भेजते हैं, है ना, लेकिन रेलवे के अफसर लिख गया बच्चों गलती से, है ना, अफसर यानी कि ऑफिसर्स, है ना, रेलवे के अफसर उसे रास्ते में ही उड़ा लेते हैं, और राजनीतिक दलों के नेता अपने विरोधी नेता को उड़ाकर कहीं बंद कर देते हैं। है ना, ये उन्होंने बताया कि रेलवे में मतलब इस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि हम लोग अपने दोस्तों को फल और मोजे लोग भेजते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो गायब हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भोला राम की पत्नी पेंशन दिलवाने में सहायता करने के लिए नारद मुनि से क्या बोली? इसका उत्तर देखिए, भोला राम की पत्नी पेंशन दिलवाने में सहायता करने के लिए नारद मुनि से बोली, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। है ना, उनके 3 बच्चे थे ना बच्चों, एक पत्नी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नारद मुनि को परेशान हुआ देखकर दफ्तर के चपरासी ने क्या कहा? उत्तर देखिए, नारद मुनि को परेशान हुआ देखकर दफ्तर के चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भोला राम की मृत्यु का क्या कारण था? भोला राम की मृत्यु का कारण
गरीबी की बीमारी थी। घर की चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया, क्योंकि उनकी पेंशन नहीं आ रही थी। 5 साल से वो रिटायर होके बैठे हुए थे, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, है ना। चलिए अगला देखिए, भोलाराम को पेंशन क्यों नहीं मिल पाई। ठीक है, यहाँ पेंशन हो गया बेटा, पेंशन बिंदी रहती है, बिंदी लगनी रहेगी टाइपिंग में, ध्यान दीजिएगा। उत्तर में सही लिखा है। उत्तर देखिए, भोलाराम को पेंशन इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी थी। डायरेक्ट इसका मतलब तो यही है ना। लेसन में ऐसे इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि उसने वजन नहीं रखा था, लेकिन उसका जो अर्थ है उसका यही है कि उसने रिश्वत नहीं दी थी। ठीक है। नारद मुनि ने जब भोलाराम के जीव से स्वर्ग चलने को कहा तो वह क्या बोला। नारद मुनि ने जब भोलाराम के जीव से स्वर्ग चलने को कहा तो वह बोला, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है। दरख्वास्तों लिख गया बच्चों, दरख्वास्तों होता है ना, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक टाइपिंग में थोड़ा सा हो गई है, देख लीजिएगा प्लीज़, है ना, आगे सही है। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। दीर्घ उत्तरीय थोड़े लंबे प्रश्न है बेटा, इस पाठ के प्रश्न के उत्तर थोड़े लंबे भी हैं, क्योंकि वैसे ये पार्ट बहुत आसान है। अगर आप जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है ना बच्चों, उसको आप 1-2 बार सुन लीजिएगा। जैसे आप सुन लेंगे ना तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा और आंसर्स खुद ही आप लिख पाएंगे, बना लेंगे, फिर आपको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। और आंसर लिखते समय अगर वर्ड टू वर्ड नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप जो है उसका अर्थ सही लिख रहे हैं, यानी कि आप सही अर्थ आ रहा है तो वो आपका आंसर सही माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम शब्द टू शब्द लिखें, समझ के लिखना ज़रूरी होता है। तो पहला प्रश्न देखिए, चित्रगुप्त द्वारा भोलाराम के जीव के संबंध में पूछे जाने पर यमदूत ने क्या कहा। इसका उत्तर है, यमदूत बोला, आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर इस बार भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम की देह त्यागी, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा जारी की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। ठीक है ना। तो ये उस अपने यमदूत के शब्दों में है पूरी तरीके से, जैसा आपकी किताब में दिया हुआ है ना। इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि यमदूत ने कहा कि मैं भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी थी और मैं उसके जीव को लेकर चल पड़ा था, लेकिन अचानक वो मेरे चंगुल से छूटकर भाग गया और अब मैं उसे पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ रहा हूँ, पर वो मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धर्मराज ने नारद मुनि को नरक में निवास स्थान की समस्या हल होने के विषय में क्या बताया। इसका उत्तर देखिए, धर्मराज ने कहा, मुनिवर, नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर भारत की 5 वर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। उन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें बना दी हैं, इसलिए नरक में निवास स्थान की समस्या तो हल हो गई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना धर्मराज से कि भाई इस जो निवास स्थान की समस्या थी नरक में, वही समस्या है क्या, तब उन्होंने ये उन्हें जवाब दिया। अगला देखिए, चित्रगुप्त ने नारद मुनि को भोलाराम का क्या परिचय दिया, है ना। नारद मुनि ने जब कहा था ना, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं धरती पर जाता हूँ तो मैं भोलाराम का पता लगा लूँगा, तब लेकिन मुझे उसका कुछ नाम पता तो बताइए। तब चित्रगुप्त ने क्या परिचय दिया, तो उत्तर देखिए, चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका,
जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वह परिवार सहित रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की। उम्र लगभग 65 साल। सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया था, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में ही भोला राम ने संसार छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि मकान मालिक ने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा ना। ये उन्होंने उसका परिचय दिया था। अब ये तो जैसा किताब में लिखा है बच्चों वैसा ही परिचय है। आप चाहो छोटा करना चाह रहे हैं, अपने शब्दों में करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आप जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा है ना 2 पार्ट में, वो उसको अच्छी तरह सुन लीजिए। फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि भोला राम नाम का व्यक्ति अपने परिवार सहित, जिसमें एक स्त्री और 3 बच्चे थे, जबलपुर शहर के धमापुर मोहल्ले में रहता था। उसका एक टूटा फूटा मकान था। वो 5 साल पहले सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया था, है ना, लेकिन वो मकान का किराया 1 साल से नहीं दे पाया था। अभी 5 दिन पहले उसने संसार छोड़ दिया है और हो सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद मकान मालिक ने उसके परिवार को निकाल दिया हो, है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अगला देखिए। भोला राम की पत्नी ने पूछताछ करने पहुँचे नारद मुनि को क्या बताया। इसका उत्तर देखिए। भोला राम की पत्नी ने पूछताछ करने पहुँचे नारद मुनि को क्या बताया। क्या देखिए यहाँ पर नहीं आएगा बच्चों, क्या हटाना है, रिपीट हो गया, क्या नहीं, केवल बताया। क्या बताऊँ, गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। ये उन्होंने बताया था। अगला देखिए। नारद मुनि और बड़े साहब के बीच क्या वार्तालाप हुआ, लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए। नारद ने बड़े साहब को भोला राम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। पर यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। जब नारद जी उनकी बात नहीं समझे तो उन्होंने नारद जी की सुंदर वीणा को वजन के रूप में रखने की बात कही, और वीणा के देते ही भोला राम की पेंशन की फाइल आगे बढ़ गई। इसका मतलब एक तरह से रिश्वत के रूप में उन्होंने अपनी वीणा दे दी, और जिससे कि उनकी फाइल आगे चल पड़ी। ठीक है, तो ये एक व्यंग कथा है जिसमें इस तरह से दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिखित प्रश्न सारे हो गए। मौखिक भी पहले हो गए थे, अब लिखित के दोनों पार्ट हो गए, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों। चलिए, तो बात यहीं पर हमारी पूरी होगी बच्चों। अब एक बात यही कहनी रह जाती है लास्ट में, है ना, आपसे, कि जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या आप और जानना चाहते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो भी वीडियो बने वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आगे हम लोग व्याकरण बोध करेंगे, इसमें इसी पार्ट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, तो वो सब आपके पास इजीली पहुंच जाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी आगे व्याकरण बोध के साथ। ठीक है, ज़रूर से ध्यान से अगली वीडियो को भी देखना है आपको, है ना, व्याकरण बोध समझाऊंगी मैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।